जो जातीय जहर की खेती करता है वह व्यक्ति प्रधानमंत्री क्या मुख्यमंत्री बनने के योग्य भी नहीं है। और ललन बाबू को आज उन्हीं के कैबिनेट के मिनिस्टर मुख्यमंत्री के चहेते अशोक चौधरी जी जिस तरह से बेइज्जत और अपमानित किए हैं वो बिलबिलाए हुए हैं। आपके कारण आज आपका समाज भी लज्जित है और बिहार भी लज्जित है। सूर्य को जो थूकता है वह थूक उसी के चेहरे पर गिरता है। ऐसे लोग ये हिमाकत न करे इस तरह की भाषा बोलने का। सरकार को जवाब देनी चाहिए। एक तरफ सरकार घोषित कर रही है कि हम राजकर्मी का दर्जा देंगे नियोजित शिक्षक को, और दूसरे तरफ उनके अपर सचिव एसएलपी डाल रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में। इस तरह का खेल कहीं न कहीं हमारे शिक्षा विभाग की बर्बादी, शिक्षकों के मनोबल को गिराने का और पूरी शिक्षा विभाग के अंदर व्याप्त अराजकता में सुधार की बजाय भटकाव और भ्रम की स्थिति पैदा करने की सरकार की मंशा साफ झलक रही है। नमस्कार, मैं राजकमल और आप देख रहे हैं मीडिया दर्शन। देखिए, बिहार में इन दिनों सियासी हलचल तेज है। इस बीच ठाकुर मामले को लेकर अब ऐसा कोई नेता नहीं है जो बयान देने से पीछे हट रहा है। अब देखिए, विजय सिन्हा का बयान आ गया है। आपको बता दें कि विजय सिन्हा विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष हैं। उन्होंने नीतीश और लालू यादव पर बड़ा बयान दे दिया है। गंभीर आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा है कि नीतीश और लालू ये दोनों भाई मिलकर अति पिछड़ों महादलितों की राजनीति करने वाले लोग, ये जो है कि अति पिछड़ों और दलितों को लूटे हैं, ये उनके ऊपर राज चलाए हैं, उनके ऊपर दबंगई किए हैं। तमाम मुद्दों को लेकर विजय सिन्हा क्या कुछ कह रहे हैं, सबसे पहले आप सुनिए। सहयोग कार्यक्रम के अंतर्गत जन कल्याण संवाद, ऐसे तो मैं प्रत्येक दिन बैठता हूं अपने आवास पर, और रविवार को क्षेत्र में लखीसराय में, शुक्रवार को प्रदेश कार्यालय में। कई लोग आज राजकर्मी के दर्जा के मामला पर लोग फोन भी कर रहे हैं, मिल भी रहे हैं। सरकार को जवाब देनी चाहिए कि राजकर्मी के दर्जा के मामले पर एक तरफ सरकार घोषित कर रही है कि हम राजकर्मी का दर्जा देंगे नियोजित शिक्षक को, और दूसरे तरफ उनके अपर सचिव एसएलपी डाल रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में। इस तरह का खेल कहीं न कहीं हमारे शिक्षा विभाग की बर्बादी, शिक्षकों के मनोबल को गिराने का और पूरी शिक्षा विभाग के अंदर व्याप्त अराजकता में सुधार की बजाय भटकाव और भ्रम की स्थिति पैदा करने की सरकार की मंशा साफ झलक रही है। सरकार नहीं चाहती है कि बिहार के लोग, जो बड़ी आबादी कमज़ोर तबके का है, गरीबों का है, वो पढ़े लिखे और वो बिहार के नवनिर्माण में, बिहार के गौरव को बढ़ाने में उसकी भागीदारी हो। उनको अशिक्षित रख करके उन पर शासन करने का जो 33 बरस से ये बड़े भाई लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार अपने को ओबीसी कह करके अति पिछड़ों और दलितों पर खुल के शासन करने की मंशा इनके जमींदारी मानसिकता को झलकाता है, और ये जातीय उन्माद पैदा करके, नरसंहार जातीय कड़ा करके किसका नुकसान कराए थे। अपने सुरक्षित महल में रहते हैं और जाति जाति को लड़ा करके बिहार की बर्बादी की कहानी लिखते हैं। ऐसे मानसिकता पर रोक लगनी चाहिए। और मैं तो कहना चाहूँगा
कि अब वक्त आ गया है बिहार के अंदर कि जो जाति की बात करता है, जाति के नाम पर राजनीति करता है, ऐसे लोगों का बहिष्कार होना चाहिए। अब जाति की राजनीति नहीं, अब जमात की राजनीति बिहार में चलेगी, क्योंकि जात के नाम पर जिन लोगों ने राज और शासन किया है वह व्यक्ति अपने परिवार और वंश के अलावे न अपने जात को न अपने समाज को देखा है। इसलिए खुलकर जाति विहीन समाज जो गांधी जी, लोहिया जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी और जयप्रकाश नारायण जी सभी ने जाति विहीन समाज बनाने का और बिहार से लोकनायक ने आह्वान किया था कि जाति विहीन समाज बनाना है, भ्रष्टाचार मुक्त राष्ट्र बनाना है। ये लोकनायक के शिष्य बनकर उनके सामने संकल्प और शपथ लेकर आज जातीय जहर की खेती क्यों कर रहे हैं? ऐसे जातीय जहर की खेती करने वाले का बिहार में राजनीतिक बहिष्कार हो। जो सत्ता और कुर्सी के लिए अपराधियों भ्रष्टाचारियों से समझौता नहीं करता है, जो अपने देश के मान सम्मान स्वाभिमान को बढ़ाता है, खोज ले पूरे देश में ऐसा व्यक्ति कौन है। आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को छोड़कर इस तरह का कोई व्यक्ति जो सबके मान सम्मान स्वाभिमान को, सबका साथ सबका विकास की भाव को लेकर चलता है, जो जातीय जहर की खेती करता है, वह व्यक्ति प्रधानमंत्री क्या मुख्यमंत्री बनने के योग्य भी नहीं है। बाबू हताशा और निराशा में इनको पूछ नहीं रहा है। जदयू में क्षेत्रीय दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हुए हैं और सच्चाई यही है कि मुख्यमंत्री भी इनको पसंद नहीं कर रहे। आज ललन बाबू के कारण बिहार विधानसभा में मुख्यमंत्री का जो तौहनी हुआ और उनकी जिंदगी भर की कमाई लोकतंत्र में उनकी आस्था को लुटा दिए, वह व्यक्ति का नाम है ललन बाबू। और ललन बाबू को आज उन्हीं के कैबिनेट के मिनिस्टर, मुख्यमंत्री के चहेते अशोक चौधरी जी जिस तरह से बेइज्जत और अपमानित किए हैं, वो बिलबिलाए हुए हैं। उनको पूछ नहीं रहा है, लेकिन वो उपदेश देते जा रहे हैं कि भाजपा के तरफ थूकना नहीं है। अरे भाजपा के लीडर सूरज के समान चमक रहा है और सूरज को जो थूकता है वह थूक उसी के चेहरे पर गिरता है। ऐसे लोग ये हिमाकत न करें, इस तरह की भाषा बोलने का, मर्यादित भाषा का उपयोग करें, आपकी गरिमा बढ़ेगी। आपके कारण आज आपका समाज भी लज्जित है और बिहार भी लज्जित है। तो अभी आपने विजय सिन्हा को सुना, उन्होंने लालू और नीतीश को साफ तौर पर दबंग कहा है, अति पिछड़ों का। उन्होंने कहा है कि अति पिछड़ों पर राज करते आ रहे हैं, दलितों पर राज करते आ रहे हैं, सिर्फ दलित की राजनीति करते हैं ये लोग, फ़ायदा सिर्फ अपना पहुंचाते हैं। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा, जब उनसे सवाल पूछा गया कि आरजेडी कह रही है कि देश के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नीतीश कुमार सही होंगे, इस पर उन्होंने साफ तौर पर कहा कि वो तो मुख्यमंत्री बनने के लायक नहीं है, प्रधानमंत्री क्या बनेंगे। ऐसे लुटेरे को मुख्यमंत्री तक बनने का अधिकार नहीं है। फिलहाल और क्या कुछ कह रहे थे विजय सुना आपने सुना। फिलहाल बन रहे हैं मीडिया दर्शन के साथ।